बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इंडिया स्टेज मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का और उसमें 1000 MCQs का सिलसिला था। आज उसी सिलसिले में पार्ट 4 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है दिस वन, you can auto fit the width of column by। क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझने की जरूरत है। मैं आपको प्रैक्टिकली करा के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहां पर मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारे पास इस तरह वर्टिकली ये कॉलम्स कहलाते हैं और हॉरिजॉन्टली जो रोज हैं, कतारें हैं, इसको रोज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्वेश्चन जो है कहता है कि आप ये कॉलम की विड्थ, ये देखिए ये कॉलम की विड्थ कहलाता है। इस तरह ये कॉलम की विड्थ कहलाता है। इसको ऑटोमेटिकली किस तरह फिट कर सकते हैं, तो इसके लिए ये देखिए मैं एक पहले सेल में कुछ लिखता हूं। मैं लिखता हूं कि टीएस टेस्ट मास्टर चैनल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये लिखाई जो है, टेक्स्ट जो है वो कॉलम से बाहर चला गया है, सेल से आगे। तो इसको हमने कैसे ऑटोमेटिकली फिट करना है कि जितना टेक्स्ट है इतना ही कॉलम की विड्थ हो जाए। तो यहां पर आपने डबल क्लिक करना है। ये देखें यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं यहां पर डबल क्लिक करता हूं तो देखिए कॉलम की विड्थ टेक्स्ट के बराबर हो गई। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर क्वेश्चन देखें ऑप्शन सी को, बाकी ऑप्शंस को खुद पढ़ लो, मैं पढ़ूंगा तो काफी टाइम जाया होगी। दोस्तों, लिखा हुआ है कि डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। ठीक है, तो कॉलम हेडर, ये कॉलम के ऊपर है, ये कॉलम हेडर है और इसके ये राइट बॉर्डर है। इसको डबल क्लिक करने से कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं दिस वन, लॉन्ग टेक्स्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मेनी लाइन्स विद इन अ सेल, यू कैन डू दिस थ्रू। अब ये क्वेश्चन देखें। अब यहां पर हमारे पास परस्पर ये खाने जो नजर आ रहे हैं ना, ये खाने जो ये वाले, इसको हम सेल्स कहते हैं। अब इसी में मैंने कुछ लिख लिया, इस सेल में मैंने ये लिख लिया। अब ये टेक्स्ट जो है सेल से बाहर चला गया। अब मैं कॉलम के विड्थ को भी एक्सपेंड नहीं करना चाहता। इस टेक्स्ट को मैं लाइन्स में लिखना चाहता हूं कि एक सेल में 2-3 लाइन आ जाए। तो इसको कैसे करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको रैप टेक्स्ट का कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए रैप टेक्स्ट, ये हमारे पास होम टैब पर है, लेकिन ये न्यू वर्जन में, पुराने वर्जन में इस तरह नहीं है, वो आपको वहां पर बताता हूं। अब ये रैप टेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया तो देखिए वो टेक्स्ट जो मैंने कॉलम में लिखी थी दोस्तों, वो 3 लाइनों में ब्रेक हो गई। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां ऑप्शन ए को पढ़ लो जरा, रैप टेक्स्ट इन फॉर्मेट। फिर से ये पुराने वर्जन में फॉर्मेट कमांड में है, लेकिन न्यू वर्जन में होम टैब पर रैप टेक्स्ट कमांड को क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, MS Excel provide the default value for step in fill series। फिल सीरीज कहां पर है, कैसे फिल करता है, तो जरा इसको तरफ चलते हैं। फिल सीरीज हमारे पास देखें
होम टैब पर, होम टैब, दिस इज होम टैब, रिबन पर आखिर में आके देखे एडिटिंग ग्रुप में, ये एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पर लिखा हुआ है फिल। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे आएगा फिल सीरीज, सीरीज लिखा हुआ है ना ये वाला, ठीक है। ये देखिए, इस सीरीज को अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना इसके बारे में है। देखिए ये वाला स्टेप वैल्यू, ये बाय डिफॉल्ट 1 है, 1 है। आप इसको ज्यादा कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं और 1 2 3 4 जितनी मर्जी आप कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है ये किसी और वीडियो में फिर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट ये 1 है। बाय डिफॉल्ट की मानी है कि ऑटोमेटिकली जिस तरह आप उसको ओपन करोगे तो उसमें खुद ब खुद 1 लिखा होगा, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अ रो ऑफ डेटा इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम। आपने डेटा रो में लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है कॉलम में, तो क्या करेंगे देखिए जरा मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। ये देखिए रो में मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5, ये मैंने कुछ डिजिट्स लिख लिए और रो में देखें। अब मैं चाहता हूं कि इसको कन्वर्ट करूं कॉलम में इस तरह, ठीक है। तो पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर कॉपी करना है, कंट्रोल सी दबाए या कॉपी कमांड दबाए, फिर जिस कॉलम में आपको इसने कॉलम में ले जाना है उस कॉलम में क्लिक करें। फर्ज करें मैं इस कॉलम में इसको लेके आता हूं, फिर इसके बाद पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें। पेस्ट में नीचे जाके पेस्ट स्पेशल देखें और यहां पर एक लफ्ज लिखा हुआ है ट्रांसपोज, ये देखें। तो इस क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि ट्रांसपोज कमांड क्या करता है। तो ये डेटा को रो से कॉलम और कॉलम से रो में दोनों तरफ ये काम करता है दोस्तों। तो अब इसको चेक कर लें, ओके कर लें, तो ये देखिए वो कोई डेटा कॉलम में भी आ गया, ये देखें, ठीक है दोस्तों। तो देखें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन डी जरा देखें, सेलेक्ट द सेल देन प्लेस द सेल पॉइंटर इन अ न्यू सेल एंड चूज एडिट। ये पुराने वर्जन की बात है, एडिट और फिर पेस्ट स्पेशल, ठीक। लेकिन न्यू वर्जन में आपने होम टैब पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में जाना है। एक्चुअली ट्रांसपोज कमांड याद रखना है, अपने ट्रांसपोज कमांड याद रखना है। इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर किसका हमारे पास है, कंट्रोल डी शॉर्टकट की इन एक्सेल विल। डी का मतलब है डाउन, यहाँ कंट्रोल डी का मतलब है डाउन। ये क्या करेगा, ये सिलेक्शन को डाउन फिल करेगा। तो जरा देखिए मैं आपको कराता हूं। फर्ज करिए मैंने यहां लिख लिया 5 और मैंने इतने सेल सेलेक्ट किए, इन तमाम में इसको फिल करना चाहता हूं तो कंट्रोल डी मैंने दबाया, देखिए डाउन फिल हो गया। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 26 की तरफ जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, द शॉर्टकट की कंट्रोल आर का मतलब यहां है राइट, ठीक है, इज यूज इन द एक्सेल। तो ये क्या करता है, फिल द सिलेक्शन विद एक्टिव सेल टू राइट। जिस तरह हमने डाउन को फिल किया, इसको ये राइट की तरफ फिल करेगा। लेकिन वो एमएस वर्ड में कंट्रोल आर जो है ये राइट अलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। और क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, द कमांड एडिट फिल अक्रॉस वर्कशीट इज एक्टिव ओनली। इसका मतलब मल्टीपल वर्कशीट्स, मोर देन वन वर्कशीट आपने सेलेक्ट किए हैं तो वहां पर ये कमांड एडिट और फिल अक्रॉस ये उस वक्त काम करेगा जब आपने मैनी शीट सेलेक्टेड, व्हेन मैनी शीट्स आर सेलेक्टेड। और क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following series type is not valid for fill series dialog box? Fill series dialog box,
इसमें फिल सीरीज में आपको टाइम नहीं मिलेगा, उसमें लीनियर ग्रोथ ऑटोफिल है, फिल सीरीज जिस तरह अभी आपको मैंने दिखाया ना, वहां पर जाके देखोगे तो उसमें ये चीजें आपको मिलेंगी, ऑटोफिल, लीनियर सेल ग्रोथ, लेकिन उसमें टाइम फिल का कमांड नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट वैलिड का मानी है कि ये उस फिल सीरीज में ये काम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सेलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड। पेस्ट स्पेशल कमांड जो है ना एमएस एक्सेल में, ये बहुत कमाल की कमांड है दोस्तों। उसमें बहुत सारी ये इसमें देखिए वैलिडेशंस क्या होती हैं, फॉर्मेट्स क्या होती हैं, फार्मूलाज क्या होते हैं, इन तमाम को अगर हम कॉपी करना चाहें, सिर्फ वैलिडेशन को कॉपी करना चाहिए कर सकते हैं, सिर्फ फार्मूला को, फॉर्मेट्स को हम कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिर्फ फार्मूलाज को कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबाव, ऑल ऑफ द अबाव हम इस तरह कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, paste special allows some operation while you paste to new cell. Which of the following operation is valid? paste special में operations है, उसमें जिस तरह मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में उसमें स्क्वायर नहीं, परसेंटेज भी नहीं, गोल सी भी नहीं, मौजूद नहीं है। उसमें डिवाइड जो है ना, ये ऑपरेशन मौजूद है। जरा आपको दिखाता हूं, जरा देखें। ये पेस्ट स्पेशल को मैंने क्लिक किया, पहले इसके लिए कॉपी करना पड़ता है, मैंने कंट्रोल सी दबाया, पेस्ट स्पेशल की तरफ आया तो यहां पर देखिए ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एड और सब्ट्रैक्ट, ये 4 किस्म के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन डी। ये बाकी चीजें आप नहीं कर सकते, ये उसमें ऑपरेशन में ये मौजूद नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।